दुनिया के कई मोर्चों पर हलचल तेज है। तुर्की में शांति की कोशिशें जारी हैं। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को मजबूती से फिर शुरू करने का ऐलान किया है। खैबर पख्तूनख्वा में एक और आतंकी हमला हुआ है और भारत ने बाहुबली नेता अनंत सिंह पर कानून का शिकंजा कस गया है। वहीं अमेरिका ने नाइजीरिया में इस्लामी उग्रवाद से निपटने के लिए सैन्य कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। आदाब, नमस्कार, मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती है देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर, तुर्की की पहल। मुस्लिम देशों की बड़ी बैठक गजा पर तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान सोमवार को इस्तांबुल में मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक की मेजबानी करने जा रहे हैं। इस बैठक का मकसद है गजा में फिलिस्तीनियों के नियंत्रण में सुरक्षा और प्रशासन को जल्द से जल्द बहाल करना, ताकि संघर्ष विराम को एक स्थायी शांति में बदला जा सके। इस बैठक में कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। तुर्की के विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक फिदान इस बैठक में यह जोर देंगे कि मुस्लिम देशों को एकजुट होकर गजा में शांति और स्थिरता के लिए समन्वित कदम उठाने होंगे। कई जानकार मानते हैं कि यह बैठक मध्य पूर्व में शांति की सबसे बड़ी कूटनीतिक कोशिशों में से एक हो सकती है। इस सब के बीच एक और अहम मोर्चे से खबर आई है। ईरान का ऐलान और मजबूती से फिर बनाएंगे परमाणु ठिकाने। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कहा है, हम अपने परमाणु ठिकानों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ फिर से बनाएंगे। यह बयान उस समय आया है जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव, पाबंदियां और हमलों के बावजूद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना दुनिया के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान अपनी वैज्ञानिक और सैन्य क्षमता पर गर्व करता है और किसी बाहरी ताकत से डरने वाला नहीं। विशेषज्ञों का मानना है यह बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल के लिए परमाणु दृढ़ता का ऐलान है। ईरान का यह रुख बताता है कि मध्य पूर्व की आग अब सिर्फ सीमाओं में नहीं, बल्कि प्रयोगशालाओं और भूमिगत ठिकानों तक पहुंच चुकी है। दुनिया अब एक नए सवाल के सामने है, क्या यह परमाणु पुनर्निर्माण शांति का रास्ता खोद रहा है या एक और जंग की नींव रख रहा है? अब कहानी का रुख दूसरी सरहद की ओर मुड़ता है, जहां पाकिस्तान बार बार दहशतगर्दी के खात्मे के दावे करता है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में एक और धमाका उस दावे को चूर चूर कर गया। रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस की गश्ती टीम पर आईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से हमला किया गया और धमाके के तुरंत बाद आतंकियों ने घात लगाकर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी, जिनमें एक गार्ड कमांडर भी शामिल है, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि हमले के पीछे सीमा पार से सक्रिय आतंकी गुटों का हाथ हो सकता है। ये वही इलाका है जहां तालिबान से जुड़े संगठन फिर से सिर उठा रहे हैं। और अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सच में सुरक्षित है या सिर्फ खामोशी की चादर में लिपटा हुआ डर। भारत से जुड़ी बड़ी खबर, जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह जेल में, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली छवि वाले नेता अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्या मामले में शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उन्हें आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अब उन्हें बेऊर जेल में रखा गया है। दरअसल 30 अक्टूबर की दोपहर मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद विपक्ष ने नीतीश सरकार पर तीखे सवाल खड़े किए थे। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया से कहा, यह हत्या पूरी तरह सोची समझी साजिश थी और उस वक्त अनंत सिंह मौके पर मौजूद थे। पुलिस हत्या में शामिल किसी को नहीं छोड़ेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में सक्रिय इस्लामिक उग्रवादी समूहों से निपटने के लिए सैन्य कार्रवाई की योजना तैयार करने का आदेश दे दिया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि नाइजीरिया की सरकार वहां रहने वाले ईसाई समुदाय की हत्याओं को रोकने में नाकाम रही है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वह किन घटनाओं या आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे। अमेरिका के दक्षिणपंथी हलकों में पिछले कुछ महीनों से यह दावा किया जा रहा है कि नाइजीरिया में ईसाइयों पर सुनियोजित हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन निगरानी समूहों और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो यह साबित करे कि ईसाइयों की हत्याएं मुसलमानों की तुलना में ज्यादा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि नाइजीरिया में दोनों धर्मों के लोगों की संख्या लगभग बराबर है और हिंसा वहां जातीय, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से भी भड़कती रही है। अभी तक नाइजीरिया सरकार ने अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अफ्रीकी महाद्वीप में यह खबर नई बेचैनी और कूटनीतिक तनाव का कारण बन गई है, क्योंकि अगर ट्रंप ने यह कार्रवाई सच में शुरू की तो यह सिर्फ नाइजीरिया की जमीन नहीं
बल्कि पूरे अफ्रीका की संप्रभुता की परीक्षा होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।